हेलो बच्चों। आज हम फिजिक्स में वेव मोशन चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। एट t is equal to 0, a transverse wave pulse traveling in the positive x direction with a speed of 2 meter per second in a wire is described by the function y is equal to 6 by x square. Given that x is not equal to 0, transverse velocity of the particle at x is equal to 2 meter एंड p इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें फंक्शन दिया हुआ है हमको, जो वेव ट्रैवल हो रही है उसका फंक्शन है y इज इक्वल टू 6/x स्क्वायर। और हमको बताना है पार्टिकल की वेलोसिटी जो x इज इक्वल टू 2 मीटर पोजीशन पर है और टाइम 2 सेकेंड है। तो अगर अपन इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा होगा ये। x इज इक्वल टू 0 पे ड्रॉ करें अगर, तो एक्स वाई इनफाइनाइट हो जाएगा और ऐसा कुछ हमें ग्राफ मिलेगा। कुछ इस टाइप की पल्स होगी जो आगे ट्रेवल कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इसमें ये जो एक्स है, जब ये वेव फंक्शन होता है तो एक्स को हम चेंज करते हैं एक्स माइनस वी टी से। तो न्यू जो फंक्शन बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, वाई इज इक्वल टू 6/x माइनस वी टी होल स्क्वायर। ये बनेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दें। एक्चुअल में यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन करने की जरूरत पड़ेगी। डेल वाई बाई डेल टी, पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए हमको। तो ये 6 तो कांस्टेंट है, पावर ऊपर ले जाएंगे नेगेटिव हो जाएगी तो -2 सामने आएगा। और x माइनस वी टी, यहाँ पे पावर आ जाएगी 3। x माइनस वी टी का t के रिस्पेक्ट में होगा डिफरेंशिएशन, तो हमारे पास में -v और आ जाएगा। ये वेलोसिटी मिल गई, सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। तो v मिला अपन को 6 इंटू माइनस माइनस तो प्लस हो गया ये 12। और v की वैल्यू अगर आप रख दें इसमें, वेलोसिटी यहाँ पे दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये 2 हो जाएगा। नीचे एक्स वी टी ये सारा रखें अगर, तो ये भी 2 है, v भी 2 है, टाइम भी 2 है, और हुआ स्क्वायर। तो ये 24 नीचे आएगा -2, स्क्वायर नहीं है क्यूब है, तो ये -8 आएगा। फाइनल आंसर हुआ -3 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हमारा बी हुआ, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। A wave traveling along positive x direction with amplitude 0.2 meter has a velocity 360 meter. If lambda is equal to 60 meter, then correct expression of the wave is। तो इसमें हमने ले ली वेव की जनरल इक्वेशन, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ पर हमको एम्पलीट्यूड गिवन है 0.2 और वेलोसिटी गिवन है 360 मीटर पर सेकेंड, और वेव लेंथ लैम्डा गिवन है 60 मीटर। तो ओमेगा और के निकाल सकते हैं। के होता है 2 पाई बाय लैम्डा। तो 2 पाई, लैम्डा की वैल्यू हो गई 60। ये के मिल गया हमको। ओमेगा भी निकाल सकते हैं। ओमेगा होगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दे रहे हैं यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। तो 2 पाई, वेलोसिटी दिया हुआ है 360 और वेवलेंथ है 60, तो ये कैंसिल हो गया। तो 2 पाई इंटू 6, ये मिला हमको ओमेगा।
तो जनरल इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लें। वाई इज इक्वल टू ए का मतलब है यहाँ पे 0.2 साइन ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई इंटू 6, 2 पाई इंटू 6 माइनस के एक्स। के है 2 पाई/60 और टी, यहाँ पे एक्स रहेगा। 2 पाई कॉमन निकाल लिया, 0.2 साइन 2 पाई कॉमन, तो ये, अच्छा यहाँ पे टी होगा, यहाँ पर एक्स होगा। ओमेगा के साथ में टी आएगा, टी के साथ में एक्स आएगा। तो 6t - x/60, ये हमारा आंसर हो गया, जो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। द इक्वेशन y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2 पाई nt 2 पाई x/λ रिप्रेजेंट वेव। यहाँ पे एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पता करनी है इस इक्वेशन से। तो ये जो इक्वेशन है दिया हुआ है, y इज इक्वल टू a कॉस स्क्वायर 2 पाई nt - 2 पाई x/λ। यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर दिया हुआ है, तो मैथ्स का एक रिलेशन यूज करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे तो 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे यूज करें अगर ये रिलेशन, तो y इज इक्वल टू ए, और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये टर्म यूज करेंगे, 1/2 प्लस कॉस 2 × थीटा। तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 4 पाई NT - 4 पाई x/λ। कुछ ऐसी इक्वेशन मिलेगी। y इज इक्वल टू ए को अंदर ले जाएंगे तो a/2 कॉस 4 पाई NT - 4 पाई अपॉन लैम्डा एक्स। तो ये a/2 तो एक फिक्स नंबर है यहाँ पे, ये है हमारी इक्वेशन। तो यहाँ से देखो, ये तो एम्पलीट्यूड हो गया a/2, और टाइम के साथ जो टर्म आती है वो ओमेगा की वैल्यू होती है। तो ओमेगा हुआ इधर पे 4 पाई n। ओमेगा को 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, ये 4 पाई n हुआ, पाई से पाई कैंसिल, और ये 2, तो फ्रीक्वेंसी हो रही है यहाँ पे 2n। और ये जो टर्म है ये के होता है। तो के की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 4 पाई/λ। तो जो के है, जनरल फॉर्मूला 2 पाई/λ, वेवलेंथ को लैम्डा डैश कर दिया है हमने, तो 4 पाई/λ। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, सॉरी यहाँ 2 आ जाएगा। तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू λ/2 हो जाएगा। तो ये है एम्पलीट्यूड, ये फ्रीक्वेंसी, और ये वेवलेंथ। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो a/2 एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, तो ये हमारा आंसर ए है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव वाई वन इज, ये वाई वन इक्वेशन है और ये वाई टू इक्वेशन है। इनमें हमें पाथ डिफरेंस पता करना है। तो हमें इनके एंगल से मतलब होता है, ये एंगल है फर्स्ट वाले वेव के लिए और ये सेकंड वाले वेव के लिए, बस ये कॉस में दिया हुआ है तो इसको लिख लेते हैं। वाई वन दिया हुआ है हमको ए वन साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। ये पहली वेव की इक्वेशन है। दूसरी वेव में हमको यहाँ पे कॉस दिया हुआ है, इसको साइन में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे फाइव है तो वाई टू मिलेगा ए टू। कॉस को साइन में चेंज कर लिया, साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाय लैम्डा एक्स प्लस पाई बाय 2 कर दिया। तो फेस डिफरेंस होगा यहाँ पे, दोनों में से एंगल माइनस करेंगे तो ये इतना कैंसिल हो जाएगा। 5 + पाई/2 मिलेगा। फेस डिफरेंस पार्ट डिफरेंस से रिलेटेड होता है के इंटू डेल्टा एक्स। 5 + पाई/2 और के को लिख सकते हैं 2 पाई/लैम्डा डेल्टा एक्स 5 + पाई/2। तो डेल्टा एक्स हो जाएगा λ/2 पाई 5 + पाई/2। ये हमारा आंसर होगा। ये आंसर हमें को बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट करेक्टली द ऑसिलेशन गिवन बाय y इज इक्वल टू y0 sin px माइनस फाइव, वेयर फाइव इज लाई बिटवीन 0 and 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू y0 sin px माइनस फाइव। पाई की वैल्यू 90 डिग्री से छोटी होनी चाहिए, हमें बताना यहाँ पे ये y और ये t है। हमें बताना है कौन सा ग्राफ इस इक्वेशन के लिए सही जस्टिफाई हो रहा है। तो एंगल आपको 90 डिग्री से छोटा रखना है, तो हमने यहाँ पे कोई एंगल ले लिया 90 डिग्री से छोटा, तो y इज इक्वल टू y0 साइन पी एक्स माइनस मैंने एक एंगल ले लिया 30 डिग्री या 5/3 या 5/6 कुछ ले लिया। तो y इज इक्वल टू y0 एक्स इसमें जीरो रखेंगे जैसे, तो ये टर्म हट गई, -5/3 आ जाएगा साइन के साथ में। तो y इज इक्वल टू -y0 और साइन 5/3 मतलब साइन 60 डिग्री हो गया, साइन 60 डिग्री √3/2। तो जो भी y की वैल्यू है ये नेगेटिव में आएगी। तो जब x जीरो हो तो y नेगेटिव होना चाहिए। ये एक ऐसा ग्राफ दिया हुआ है ये वाला। ये डी ग्राफ दिया हुआ है, तो सिर्फ डी ग्राफ ही यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा है, जब x जीरो है तो y यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, y0 की वैल्यू कुछ इधर नेगेटिव में मिलेगी। तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा।
Next है the diagram given below shows the propagation of wave which points are in same phase. इस ग्राफ में बताना है कौन से पॉइंट सेम फेस में है। तो ये ए पॉइंट है, तो अगर इसके साथ सेम फेस वाला पॉइंट इतना है तो एक साइकिल के बाद में ये वाला पॉइंट ए के साथ सेम फेस में होगा। यहाँ पे अगर ये डी को लेंगे तो इसके साथ सेम फेस वाला पॉइंट ये हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो ये बी पॉइंट है और यहाँ से एक राउंड ये हो जाएगा, एक साइकिल इसको भी बोलेंगे यहाँ से ये। तो बी और एफ यहाँ पे सेम फेस वाले पॉइंट हो जाएंगे। बी और एफ यहाँ पर सेम फेस में है। Next, if the speed of the wave shown in the figure is 330 meter per second in the given medium, then the equation of the wave propagating in the positive x direction will be। तो वेव की जनरल इक्वेशन तो ये होगी वी वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के। तो यहाँ पे देखो ये एक साइकिल हो गया लैम्डा, फिर ये एक दूसरा साइकिल हो गया टू लैम्डा, और ये और लैम्डा। तो इतनी लेंथ दी हुई है, मतलब यहाँ पे 2.5 टाइम्स ऑफ लैम्डा इज गिवन एज 0.25। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 0.1। ये लैम्डा मिल गया हमको। ये एम्पलीट्यूड है 0.01 मीटर। अब यहाँ पे आपको जरूरत है के निकालने की। तो के निकालने के लिए ये मतलब 2 पाई बाय लैम्डा हो गया, और ओमेगा भी देख सकते हैं यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वी बाय वेव लेंथ। तो वेलोसिटी गिवन है हमको 330 और वेव लेंथ 0.1 है, तो ये 3300 हर्ट्स ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप इस इक्वेशन को लें, ए की वैल्यू ये हो गई 0.05, और साइन ओमेगा और के की वैल्यू में से 2 पाई कॉमन निकाल लो, 2 पाई। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी बचता है, फ्रीक्वेंसी है 3300। इसके साथ में टी आएगा माइनस के एक्स, के में 2 पाई तो बाहर आ गया है, 1 बाय लैम्डा, लैम्डा 0.1 है, 0.1 को 1/10 लिखेंगे तो 10 ऊपर आ जाएगा, तो ये 10x हो गया। तो ये हमारा मैच कर रहा है आंसर सी। नेक्स्ट है अ वेव मोशन हैज द फंक्शन y इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। The graph in figure shows how the displacement y at a fixed point varies with time। y और t के बीच में ग्राफ दिया हुआ है। Which one of the labeled points shows a displacement equal to the position x is equal to pi upon 2k।
तो इसमें x इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 के सेट पुट कर देना है। हम टाइम 0 पे चेक कर ले रहे हैं। ये दिया भी हुआ है एट टाइम t इज इक्वल टू 0। वाई इज इक्वल टू ए नॉट साइन टाइम 0 रखेंगे तो ये टर्म अलग हो गई, माइनस के एक्स बचेगा। वाई इज इक्वल टू ए नॉट साइन माइनस के, और एक्स में पाई बाय 2 के दिया हुआ, तो के और के कैंसिल होगा, माइनस बाहर साइन पाई, साइन पाई बाई 2 जो 1 हो जाएगा, तो माइनस ए नॉट है। तो टाइम 0 पे y की वैल्यू माइनस ए नॉट होनी चाहिए, तो माइनस ए नॉट वाला पॉइंट जो है ये q यहाँ पर है, तो आंसर आपका q हो जाएगा। ये प्लस ए नॉट वाली पोजीशन है, एस की प्लस ए नॉट वाली पोजीशन है, और क्यू की माइनस ए नॉट वाली पोजीशन है, ये माइनस ए नॉट होगा। A sine wave of wavelength lambda is traveling in a medium. The minimum distance between the two particles always having same speed is। एक साइन वेव यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहे हैं, कुछ ऐसी होगी, ये y और ये x हो गया। इसमें बोल रहे हैं मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑलवेज हैविंग सेम स्पीड। तो सेम स्पीड वाले दो पार्टिकल्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। तो इसमें ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक ये वाला पॉइंट ले लिए और एक ये वाला पॉइंट ले लिए, इन दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पर है, तो ये दोनों की स्पीड यहाँ पे सेम होगी, इसकी डाउनवर्ड बस डायरेक्शन अपोजिट होगी और इसकी अपवर्ड होगी, तो इनके बीच का डिस्टेंस देख लो। तो यहाँ से ये λ/4 और ये λ/4, मतलब ये डिस्टेंस λ/2 हो जाएगा, तो आंसर हो गया यहाँ पे सी। और ये दोनों पार्टिकल ऑपोजिट फेस में होते हैं, हम ये दोनों भी सोच सकते हैं, ये वाले दोनों पार्टिकल, इनके बीच में फेस का डिफरेंस 180 होगा, और दोनों की स्पीड सेम होने की, बस दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे होंगे, पार्टिकल तो ऐसे चेंज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। The frequency of a wave is increased by 25% in the change in its wavelength will be। वेव की फ्रीक्वेंसी में चेंज किया है 25%, और वेवलेंथ में चेंज चाहिए, मीडियम चेंज नहीं हुआ, मीडियम नॉट चेंज। तो देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी हो गया। इस बार मीडियम नहीं चेंज हुआ है तो वी भी चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, मीडियम बदलने से वेलोसिटी बदलती है, यहाँ मीडियम नहीं बदल रहा है तो वेलोसिटी नहीं चेंज होगी। तो v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ हो गया। ये पहले केस में हो गया v1 के लिए। दूसरे केस में वेलोसिटी v2 वही रहेगी, वेवलेंथ हमें मालूम नहीं है, लैम्डा डैश बोलिए, और फ्रीक्वेंसी 25% होगी। तो पहले हमने लिया 1, 25% मतलब 0.25 इंक्रीज हो जाएगी, तो नई वाली फ्रीक्वेंसी 1.25 ऑफ ओल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये सेकेंड ले गया। दोनों वेलोसिटी सेमी मीडियम में है तो इक्वल कर देंगे इनको, चेंज होना नहीं है, v1 इज इक्वल टू v2। तो कंपेयर कर दो, लैम्डा इंटू एफ इज इक्वल टू
लैम्डा डैश इंटू 1.25 ऑफ एफ। तो एफ कैंसिल, यहाँ लैम्डा डैश होगा लैम्डा अपॉन 1.25। 1.25 को 5/4 लिखेंगे और ये लैम्डा डैश हो गया। हमें परसेंटेज चेंज चाहिए लैम्डा में, तो परसेंटेज चेंज निकालेंगे लैम्डा माइनस लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा इंटू 100%। तो लैम्डा माइनस 4 लैम्डा/5 अपॉन लैम्डा इंटू 100%। तो ये आ जाएगा लैम्डा/5 और लैम्डा इंटू 100%। ये कैंसिल और आंसर आएगा 20%। तो 20% सही आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। Two small boats are 10 meter apart on a lake. Each pops up and down with a period of 4 seconds due to wave motion on the surface of water. When one boat is at highest point, the other boat is at its lowest point. Both boats are always within a single cycle of the wave. The speed of the wave is, तो इसमें ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये लेक है और इसमें दो बोट है, ये कुछ 10 मीटर की डिस्टेंस पर है और ये वेव की एक ही साइकिल में है। अगर एक वेव ऊपर जा रही है तो दूसरी वेव नीचे आ रही है। मतलब ये अगर मैक्सिमा में लाई कर रहा होगा तो ये वाला जो पॉइंट है ये मिनिमा में लाई कर रहा होगा। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ये λ/2 हो जाएगा। एक ऊपर है तो दूसरा नीचे, एक मैक्सिमा में होगा तो एक मिनिमा में होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं हम λ/2 10 होगा और लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 20। और और क्या इंफॉर्मेशन है इसमें, टाइम पीरियड 4 सेकेंड है। टाइम पीरियड 4 सेकेंड, हमें चाहिए वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी होता है वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को 1/टाइम। तो 20/4 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, द इक्वेशन ऑफ अ वेव इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 5 sin 10 pi t minus 0.01 x along x-axis. The magnitude of phase difference between the points separated by a distance of 10 meter along x-axis. ये 10 मीटर हमको पाथ का डिफरेंस दिया हुआ है। 10 मीटर पाथ डिफरेंस के करेस्पॉन्डिंग फेस का डिफरेंस क्या होगा? तो फेस डिफरेंस होता है डेल्टा पाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स। तो के फाइंड कर लेंगे और डेल्टा एक्स दिया हुआ है 10 मीटर। के की वैल्यू इक्वेशन से मिल जाएगी, y इज इक्वल टू 5 sin 10 पाई, अंदर कर दे रहे हैं 10 पाई t और यहाँ 10 से इंटू होगा तो ये 0.1 पाई x हो जाएगा। तो ये के की एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट की के की वैल्यू होता है। तो 0.1 पाई इंटू 10, तो ये आ जाएगा 5। आंसर विल बी बी।
नेक्स्ट है द सेम प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय टू ग्राफ्स. First and second, graph 1 shows the how the displacement y varies with distance x and the wave at a given time. Graph 2 shows y varies with time. फर्स्ट ग्राफ में y का x के साथ वेरिएशन है, सेकेंड ग्राफ में y का टाइम के साथ वेरिएशन है. द रेशियो ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए बी टू सी बी. ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है. तो ये x के हिसाब से ए और बी पॉइंट सेम फेस में है. सेम फेस वाले पार्टिकल्स जो होते हैं इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन वेवलेंथ के इक्वल होता है, लैम्डा के इक्वल होता है. और ऐसे अगर यहाँ टाइम के रेफरेंस में बात करें तो सी और डी भी सेम फेस वाले पॉइंट है. टाइम के हिसाब से ये एक टाइम पीरियड हो जाएगा, ये एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है. तो फर्स्ट वाले में ए पी का मतलब लैम्डा है और सेकेंड वाले ग्राफ में सी डी करिस्पॉन्डिंग है टाइम के. हमको रेशियो पूछ रहे हैं ए बी बाय सी डी. तो लैम्डा बाय टाइम या इसको लिखेंगे लैम्डा 1 बाय टाइम फ्रीक्वेंसी और ये मिलता है वेलोसिटी. तो ये वेव वेलोसिटी वेव स्पीड दे रहा है, तो आंसर बी हो जाएगा. नेक्स्ट है वाई एक्स टी इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 10 है. एक फंक्शन दिया हुआ है मूविंग पल्स का है वेयर एक्स एंड वाई आर इन मीटर एंड टी इन सेकेंड. इट हैज द स्पीड ऑफ पल्स बी बाय ए. फाइंड द करेक्ट रिलेशन. यहाँ पर ध्यान से देखें, ये जो फंक्शन है ए एक्स प्लस बी टी, इसमें से वेलोसिटी निकालें. तो वेलोसिटी होता है ओमेगा बाय के. ओमेगा जो है ये टाइम का के साथ कोफिशिएंट होता है, ये कोफिशिएंट ऑफ टाइम होता है. और के जो है वेव की इक्वेशन में ये एक्स का कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स. तो फर्स्ट वाले पार्ट से, फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन से टाइम का कोफिशिएंट बी है और एक्स का कोफिशिएंट ए है, तो बी बाय ए है. और सेकेंड एक्सप्रेशन में सी एक्स प्लस डी टी है, तो टाइम का कोफिशिएंट है टी और एक्स का कोफिशिएंट है सी. ये दोनों तो सेम ही वेव के लिए है, तो बी बाई ए इज इक्वल टू डी बाई सी हो जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ए डी इज इक्वल टू बी सी मिलेगा. और ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ए ऑप्शन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. द फॉलोइंग फिगर डिपिक्ट a wave traveling in a medium. Which pair of the particles are in phase? सेम फेस वाले पार्टिकल हमको यहाँ पे चूज करना है. तो ए पहला पॉइंट है, इसके करस्पॉन्डिंग सेम फेस वाला यहाँ कहीं होना चाहिए था. ये बी है, तो बी के साथ सेम फेस वाला पार्टिकल जी हो जाएगा. ये बी और जी सेम फेस वाले पार्टिकल, तो आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा. थैंक यू. आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन.